मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं मुबशर सलामत गुलाब मसीह आज एक नए मौजू के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। हम इससे पहले कि कलाम मुक़द्दस में से तलावत करें, हम छोटी सी दुआ करेंगे। मेहरबान ज़िंदा आसमानी खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो कतो ज़िंदा आसमानी बाप है, तेरे पाकरू की लपेट में अपने आप को देता हूँ और तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरे कलाम को सुने और खूब शेर हों, तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम हवाला पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब, उसकी 4वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खुदावंद भी, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम। किसी को इसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है मानता है, बांटता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के इस मुक़द्दस कलाम के सबब हम सब बरकत पाएँ। इसमें तकरीबन 9 चीज़ों का ज़िक्र है, वो मैं आपके सामने एक बार फिर दोहराए देता हूँ। हिकमत का कलाम इनायत होता है, इल्मियत का कलाम इनायत होता है, ईमान की मजबूती मिलती है या ईमान मिलता है, शिफा देने की तौफीक मिलती है, मौजज़ों की कुदरत, सबूत, नबूवत करने की तौफीक, रूहों का इम्तियाज़, तरह तरह की ज़ुबानें और ज़ुबानों का तर्जमा। ये 9 नुकात हैं जो इस छोटे से पैराग्राफ में हमें मिलते हैं। और बार बार ये ज़िक्र आया है कि रूह एक है। जब रूह एक है तो खुदा भी एक है और खुदावंद भी एक है। ये इस हवाला में हमने पढ़ा। जब हम रूह, खुदावंद यानी यीशु मसीह और खुदा, इनको यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमें एक तसलीस का तसलसल हमें नज़र आता है, और यहाँ पर वो तीनों एक दायमी होकर इन चीज़ों को हमें बांटते हैं। और जब हम इन चीज़ों को हासिल करते हैं तो उनके जो इख्तियारात हैं, उनकी जो खिदमतें हैं, वो हमें मुख्तलिफ़ तरीके से मिलती हैं। और हर इंसान के पास खुदा ने मुख्तलिफ़ नेमतों का जो ज़िक्र किया है इस कलाम में, हम कोई भी ये नहीं कह सकता कि सारी नेमतें मेरे पास हैं इस कलाम के मुताबिक। अगर इसी के साथ हम इफ्सियों 4 बाब और उसकी 11वीं आयत देखें तो उसमें लिखा है, उसने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। ये भी तकरीबन 5 नुकात हैं हमारे पास। रसूल, बाज़ को नबी, बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और बाज़ को उस्ताद। 9 पॉइंट वो हैं, 4 पॉइंट ये हैं हमारे पास। 14 पॉइंट ऐसे हैं कि जो खुदा ने इन खिदमतों को हर इंसान में रखा है, लेकिन हर इंसान को मुख्तलिफ़ नेमतें तरह तरह की दी हैं। और कोई ये नहीं कह सकता कि अगर मेरे पास शिफा है तो सबके पास शिफा है, और कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे खुदा ने इल्मियत का कलाम दिया है तो वो सबके पास हो सकता है। क्योंकि खुदा ने हर चीज़ को बांट कर, तकसीम करके, बड़े इम्तियाज़ी के साथ, बड़े असूल पसंदी के साथ, और जिसका जो मयार है उसके मुताबिक उसने दिया। जैसे कि हम 10 तोड़ों की मिसाल हमारे सामने है, 30 तोड़ों की मिसाल है, 60 और 100 गुना फल जैसे है, फिर तोड़ों की मिसाल है, ये फलों की मिसाल है। तो हम खुदावंद के इस कलाम को
हम उसी हिसाब से देखते हैं कि जिसके पास 2 तोड़े थे उसने कमाए, जिसके पास 5 तोड़े थे उसने भी कमाए, और जिसके 1 था वो छुपा के बैठ गया। क्यों? क्यों? कहता है कि मैं तो खुदावन से डरता था। और जब हम अपने अंदर डर पैदा कर लेते हैं और इस चीज़ को हम नहीं समझते कि खुदावन की खिदमत हमारे लिए क्या है, तो हम अपने अंदर नुकसान पैदा करते हैं। हमें चाहिए कि जो जो खुदा ने हमें खिदमत दी है, अगर तो हमें हिकमत का कलाम मिला है, तो हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है फ़ैसलों की, तो हमें एक हिकमत के साथ फ़ैसले करने चाहिए। इल्मियत का कलाम है, अगर कोई खुदा ने हमें अच्छी जांच दी है कलाम के बारे में, कोई पूछे तो हमें उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। ईमान मिला है तो ईमान में दूसरों को शामिल करें और उनकी मजबूती का सबब ठहरें। शिफा देने की क़ुव्वत मांगे खुदा से। ये कोई मैं नहीं कहता कि जो हमने यहाँ पढ़ा और यहाँ पर सब्त हो गई मोहर कि किसी और को मिल नहीं सकता। कलाम में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। अगर हिकमत है, इल्मियत का कलाम है, तो वो शिफा की क़ुव्वत भी दे सकता है, वो मौजज़ों की कुदरत भी दे सकता है। नबूवत की क़ुव्वत मांगें, खुदा नबूवत करने की तौफीक देता है। रूहों का इम्तियाज़ है, हमें रूहों का इम्तियाज़ के जो हमारे पास कलाम लेकर आते हैं, कलाम बांटते हैं, हमें उनको पहचानना है कि क्या वो हमारे फ़ायदे के लिए आ रहे हैं या हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। नुकसान पहुंचाने से मुराद कि क्या कोई ऐसा शख्स तो हमारे पास कलाम की मनादी करने नहीं आ रहा कि जिसमें अंसर हमें शैतानी मिले, बगावत का मिले, गुमराह करने का मिले। हमें इन चीज़ों को पहचानना है। तरह तरह की ज़ुबानें, गैर ज़ुबानों, बहुत से लोग हैं जो इनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ये कलाम की चीज़ है, हमें इसके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, इसको समझने की ज़रूरत है। और जो बोलते हैं उनको इस बात के लिए समझने की ज़रूरत है कि वो बोलें, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि वो अपनी तरक्की करते हैं, लेकिन साथ में अगर तर्जमा मांगे तो हम दूसरों के लिए तरक्की का सबब भी ठहर सकते हैं। रसूल उस शख्स को कहते हैं जिसने खुदा की तरफ से पैगाम जिसको मिला हो या जिसने यीशु मसीह को देखा हो। नबी नबूवत करने वाला या पेशनगोई करने वाला, मुबशर बशारत देने वाला, खुशखबरी पहुंचाने वाला, चरवाहा, गल्लाबान, चौपान, गडरिया, चराने वाला, या हम कह सकते हैं कि जिसे चौकीदार कहते हैं, कि हमें खुली नज़रें रखनी है। ये नहीं कि हम कहें कि बस भाई मेरा टाइम 1 घंटे का है, 2 घंटे का है और बस इसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं। खुदावंद यीशु मसीह जब कश्ती में सो रहे थे तो तूफ़ान आया, तो वो इख्तियार जो है वो शागिर्दों के पास नहीं था जो उस्ताद के पास था, लेकिन आके उन्होंने उस्ताद को उठाया। लेकिन उस्ताद ने किसी किस्म की कोई शिकन अपने चेहरे पे नहीं दी, बल्कि खुदावंद ने उस तूफ़ान को डांटा और उस मसले को हल किया। तो मैं अपने तमाम ख़द्दाम भाइयों से इल्तमास करता हूँ कि जब कोई मुश्किल में पड़ा इंसान आपके पास आता है तो उसको बाहर से पैगाम ना दे दें कि हाँ भाई, मैं घर वाले को आके कह दे कि मैं आराम कर रहा हूँ, मेरा ये आराम का टाइम है, मैं मिलना नहीं चाहता, अभी मैं मिल नहीं सकता। तो बराए मेहरबानी अपनी खिदमत को समझिए और लोगों की मुश्किलात का हल कीजिए। इसी तरह रूह एक है, हमें समझने की, हम कलीसिया के जो लोग हैं हमें समझने की ज़रूरत है कि जो खुदा ने हमें खादिम दिए हैं उसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं, हमारी ज़रूरत क्या है, हमें वो खादिम भी ढूंढने चाहिए और हमें उनके पास जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मुझे दवा की ज़रूरत है तो मैं किसी तरखान के पास तो नहीं जाऊंगा, या मुझे कोई कबड़ बनवानी है तो मैं किसी दर्जी के पास तो नहीं जाऊंगा। इसी तरह हमें भी अपने एक खादिमों के लिहाज से समझने की ज़रूरत है कि अगर हम दुआ करवाते हैं और हमें शिफा नहीं मिलती तो हमें समझना चाहिए कि हो सकता है कि उसको शिफा की क़ुव्वत ना मिली हो, उसको मोजज़े की क़ुव्वत ना मिली हो, उसको हिकमियत, इल्मियत या मुबशराना खिदमत के तौर पर या उस्ताद के तौर पर उसको खिदमत मिली हो। तो हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है ताकि खुदावंद हमें इन तमाम चीज़ों को समझने की पूरी तौफीक दे, क्योंकि
जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, इन छोटे से मैसेज में बहुत कुछ है। अगर किसी को कुछ अबहम हो, कोई ख़यालात का इजहार करना हो, किसी को चीज़ बुरी लगी हो, तो बराए मेहरबानी अपने कमेंट्स में ज़रूर रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मौजू है जिसको हम कूज़े में बंद कर रहे हैं 10 मिनट में या 12 मिनट में। तो हम इस चीज़ को जानें, पहचानें कि एक रूह है और क़ुव्वत जो खुदा ने दी है, जो इख्तियारात दिए हैं, वो मुख्तलिफ़ दिए हैं। हमें अपने उन इख्तियारात को जानना है, लेकिन पीछे क़ुव्वत एक है। हमें उस क़ुव्वत की इज़्ज़त करनी है, कदर करनी है, ताकि खुदावंद हम सबको बरकत दे। खुदावंद सब में इस मसीह को पलने की तौफीक दे और अपने आप को खुदावंद के हजूर में पेश करें, अपने गुनाहों को उसके सामने रखें और खुदावंद की लपेट में अपने आप को दे दें। खुदावंद सबको बरकत दे। आमीन।